Hello everyone, this is Yogita and you're watching English Finishing School. So guys, आज के इस वीडियो में जो क्यू कार्ड हम डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब अ रेजोल्यूशन यू मेड इन द न्यू ईयर. रेजोल्यूशन यानी कि सेल्फ प्रॉमिस. आप खुद से एक वादा करते हो, आप एक चीज़ ठानते हो कि मैं इस साल ये करूँगा जो पिछले साल आप नहीं कर पाए. सो ऐसा ही एक रेजोल्यूशन जो आपने लिया, मैंने लिया, बिकॉज नए साल के मौके पर अक्सर ऐसी बहुत सी चीज़ें होते हैं जो हम दिमाग में सोचते हैं कि इस साल मैं ये पक्का करूँगा. सो डिस्कस करते हैं यही क्यू कार्ड बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से. पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें. और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में लाइक भी कीजिएगा और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा बिकॉज एंड में आपको मिलेगा बेस्ट मॉडल आंसर फॉर दिस क्यू कार्ड. सो चलिए बढ़ते हैं इस क्यू कार्ड की डिस्कशन की ओर. डिस्क्राइब अ रेजोल्यूशन यू मेड इन द न्यू ईयर. व्हाट इज द रेजोल्यूशन? वो क्या रेजोल्यूशन है ऐसा जो आपने सोचा कि मैं करूँगा. हाउ विल यू कंप्लीट इट? ऑफ कोर्स किसी चीज़ को करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी होती है, कुछ स्टेप्स होते हैं. सो वो स्टेप्स आप बताएंगे कि किस तरह से आप उसको अचीव करेंगे. हाउ यू फील अबाउट इट? ऐसे रेजोल्यूशन को लेकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं. वाई यू मेड दिस रेजोल्यूशन? और ऐसा आपके दिमाग में क्या आया कि आपने यही रेजोल्यूशन लेने के बारे में सोचा. सो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका जर्नल आइडिया. जर्नल आइडिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके क्यू कार्ड को एक आउटर स्ट्रक्चर देने के लिए, यानी कि क्यू कार्ड के डेवलपमेंट के लिए आप स्टार्टिंग में कुछ इंप्रेसिव लाइंस का, जनरल लाइंस का इस्तेमाल करते हो जो 2 मिनट तक आपके क्यू कार्ड को स्ट्रेच कर देता है बड़ी इजीली. सो लाइक यू कैन से अ न्यू ईयर इज द टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स. नया साल नई शुरुआतों का टाइम होता है. इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड टू बी एन अपॉर्चुनिटी. ये अक्सर एक ऐसा मौका होता है टू सेट एवरीथिंग राइट, हर कुछ ठीक कर देने का. वॉट एवर हैज़ गॉन रॉन्ग इन द पास्ट ईयर, कि पास्ट में जो हमने गलतियां की उनको ठीक करने का एक मौका मिलता है आपको नए साल. वैसे तो हर दिन ही नया होता है अकॉर्डिंग टू मी, बट स्टिल यहाँ पे हम नए साल की बात कर रहे हैं. पीपल टेक मैनी रेजोल्यूशंस इन द बिगिनिंग ऑफ अ ईयर. हर साल लोग बहुत से रेजोल्यूशंस लेते हैं स्टार्टिंग में कि इस साल मैं ये करूँगा, इस साल मैं वो करूँगा. टू इम्प्रूव देयर हैबिट्स, अपनी कुछ आदतें सुधारना. वर्क ऑन देयर वीकनेसेस, अपनी कुछ कमियों को दूर करना. बट जनरली, लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू स्टिक टू दोज रेजोल्यूशंस लेटर ऑन. अंत में उनको पूरा कर पाना. स्टिक टू मतलब आप उनके ऊपर अबाइड करते हो, आप उनको फॉलो करते हो, वो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए. लाइक आई टेक अ रेजोल्यूशन एवरी ईयर. अपनी नेचर बता सकते हो कि आप लेते हो नहीं लेते हो. एंड ट्राई टू अकम्प्लिश इट इन एवरी पॉसिबल मैनर. तो मैं हर पॉसिबल कोशिश करता हूँ कि मैं उनको अचीव कर पाऊँ. लाइक माई लास्ट ईयर्स रेजोल्यूशन, जैसा कि मेरा लास्ट ईयर का रेजोल्यूशन था टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली. एंड आई मस्ट से, और मुझे ये कहना पड़ेगा, दैट आई हैव सक्सेसफुली अचीव्ड इट. दिस ईयर टू, इस साल भी आई हैव सेट अप अ रेजोल्यूशन फॉर माई सेल्फ. मैंने अपने लिए एक रेजोल्यूशन लिया है, दैट इज टू कंज्यूम लेस स्नैक्स. अब मेरा जो रेजोल्यूशन है कि मैं लेस स्नैक्स को कंज्यूम करूं. स्नैक्स यानी कि जंक फूड. एंड वर्क ऑन माई हेल्दी डाइट, और हेल्दी डाइट को स्टार्ट करूं. सो दिस इज समथिंग एज अ जर्नल आइडिया आप स्टार्ट कर सकते हैं क्यू कार्ड इस तरह से. अभी बात करेंगे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स की. सबसे पहले मेड और रेजोल्यूशन, लाइक क्यू कार्ड की बिगिनिंग में है, उसके सिनोनिम्स को देखते हैं. मेड और रेजोल्यूशन, यू सेट अप, टुक, स्टार्टेड, हैड, डिसाइडेड टू हैव और रेजोल्यूशन. सो ये सारे वर्ड्स आप रेजोल्यूशन के आगे लगा सकते हैं, सिनोनिम्स ऑफ मेड. उसके बाद कौन कौन से रेजोल्यूशंस हैं जो लोग अक्सर लेते हैं, कॉमन रेजोल्यूशंस इन अ ईयर, लाइक लूज वेट, हेल्दी डाइट, रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ फोन, आप फोन का कम इस्तेमाल करेंगे, क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ देंगे, कनेक्ट टू फ्रेंड्स बेटर, लाइवली आप फ्रेंड्स को बेटर कनेक्ट करेंगे और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे टाइम. तो ये अक्सर रेजोल्यूशंस हैं. कुछ आपकी बुरी आदतें भी हो सकती है, उसके ऊपर भी आप रेजोल्यूशन ले सकते हो कि मैं इस साल ये अपनी आदत को सुधारूंगा, जल्दी उठने की आदत को सुधारूंगा. सो लाइक दिस, जल्दी उठने की आदत को. सो कुछ रेजोल्यूशंस आपकी आदतों से रिलेटेड भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन थिंक अबाउट कि मैं देर से उठता हूँ और मैं इस आदत को इस साल सुधारूंगा. सो लाइक दिस यू कैन टेक. उसके बाद हाउ विल यू कंप्लीट इट. ऑफकोर्स कोई भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए आपको एक फर्म माइंडसेट चाहिए होता है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एक डिटर्मिनेशन
एक डेडिकेशन चाहिए होती है, बिना उसके आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और ये तो आपके खुद के रेजोल्यूशन की बात है। अब खुद को चेंज करना है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। दुनिया भर को हम चेंज करने की सोच लेते हैं, लेकिन खुद को चेंज करना इज़ अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक मीन्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। एन अर्ली बर्ड मीन्स अब जब सुबह जल्दी उठते हो तो सब कुछ प्लान होता है आपका, तो अर्ली बर्ड बनने की कोशिश करूँगा, जल्दी उठूँगा, टाइम को मैनेज करूँगा। एक मेरी हैबिट है प्रोकास्टिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप चीज़ों को अक्सर डिले करते हो, आज का काम कल पे छोड़ने की आदत अक्सर ये होता है। लोगों की हैबिट होती है पेंडिंग छोड़ना काम को, और फिर वो वर्क जो है एक के बाद एक इकट्ठा होता रहता है। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पाइल अप। तो वर्क पाइल अप होता रहता है और उसके बाद हम टेंशन में आ जाते हैं। पर अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, आप टाइम को मैनेज करते हो, जल्दी उठ के अपना काम फिनिश करते हो, ईगर वीवर हो यानी कि हार्ड वर्किंग हो, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती। देन ऑफ कोर्स यू हैव टू सेट अप अ रेजिम एंड रूटीन फॉर दिस। रेजिम मीन्स रूटीन। आपको एक रूटीन सेट करनी पड़ेगी इसके लिए, उसके ऊपर स्टिक रहना पड़ेगा। एडियर टू मतलब फॉलो करने पड़ेंगे। एडियर के कुछ और सिनोनिम्स हैं, फॉलो, स्ट्रिक्ट रूटीन, एडियर टू, क्लिंग टू, लिव अप टू, ऑल दीज वर्ड्स यू कैन यूज। देन पॉजिटिव एटीट्यूड, आई हैव टू से मुझे बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है एंड ऑप्टिमिस्टिक फील हो रहा है कि मैं इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पक्का अचीव करूँगा। एंड यू आर क्वाइट एंथुसियास्टिक, आप बड़े जोश से उसको अटेन करने के लिए तैयार हो। जीलस इज अनदर वर्ड फॉर एंथुसियास्टिक, उत्साह, जोश। टू सेट माई सेल्फ, मैं दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ। उसके बाद इम्यूनिटी एंड हेल्थ, बिकॉज यहाँ मैं स्नैक्स की बात कर रही हूँ तो आप उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं कि इम्यूनिटी एंड हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। स्पेसिफिकली पैंडमिक देखा है आपने, इतना डेडली पैंडमिक इन द लास्ट ईयर्स। सो उसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपनी डाइट के ऊपर कुछ एफर्ट्स करूँ, और यही रेजोल्यूशन मैंने इस साल लिया, क्योंकि वाई है, वाई यू हैव टेकन दिस रेजोल्यूशन। सो चलते हैं मॉडल आंसर की तरफ, किस तरह से इस क्यू कार्ड को आप स्ट्रक्चर करें, प्रेजेंट करें और अपना स्कोर हाई करें। सो लेट अस प्रोसीड विद द मॉडल आंसर। ठीक है। अ न्यू ईयर इज द टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग्स. It is often considered to be an opportunity to set everything right, whatever has gone wrong in the past year. People take many resolutions in the beginning of a year to improve their habits, work on their weaknesses, but generally it becomes difficult for them to stick to these resolutions later on. I take a resolution every year and try to accomplish it. Accomplish means achieve it in every possible manner, means I try to make it happen. Like my last year's resolution was to spend quality time with my family, and I must say that I have successfully achieved it. Quality time means happy time. This year too, I have set up a resolution for myself, that is to consume less snacks, यानी कि junk food, and work on my healthy diet. I am quite a foodie person and can never resist my temptation at the sight of savory snacks and junk food. तो मैं एक बहुत ही फूडी किस्म का पर्सन हूँ, और कभी भी स्नैक्स और जंक फूड मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं उनको देखकर अपनी टेम्पटेशन को नहीं रोक पाता, मुझे खाने की ललक हो जाती है. सो दिस ईयर आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई ईटिंग हैबिट्स. इस साल मैं उनको सुधारना चाहता हूँ. आई नो दैट दिस इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट इन द इनिशियल स्टेज. स्टार्टिंग में डिफिकल्ट होगा, but I am certain that with my self-control and self-discipline, I will be able to comfortably achieve this goal. तो मैं आराम से कर पाऊंगा अगर मैं डिटर्मिन हो जाऊं और अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल लाऊं. I need to set up a regime for myself. मुझे अपने लिए एक रूटीन सेट करना पड़ेगा to realize this goal. इस गोल को अचीव करने के लिए. First of all, सबसे पहले I need to be an early bird. मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा so as to prepare some healthy sprouts and snacks to be taken as breakfast for myself. ताकि नाश्ते में मैं अपने लिए खुद हेल्दी स्नैक्स और स्प्राउट्स प्रिपेयर कर पाऊँ और खा पाऊँ. क्योंकि अगर आप प्रेपरेशन नहीं करोगे ऑफकोर्स अपने लिए खुद के लिए, सो nobody would bother to do that for you, right? And most importantly, सबसे ज़रूरी बात, I have to cling to this daily routine. इस डेली रूटीन के ऊपर मुझे चिपक के रहना पड़ेगा, मुझे स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना पड़ेगा so that I can develop it as a permanent habit. I feel indeed enthusiastic to work on this resolution of mine.
मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रेजोल्यूशन के ऊपर काम करने के लिए, फॉलो करने के लिए विद अ फॉर्म माइंड सेट। मेरा दिमाग पूरी तरह से सेट है, स्ट्रांग है, एंड मेक दैट हैपन इन माई लाइफ। आई सिंपली वॉन्ट टू अचीव दिस, मैं इसको अचीव करना चाहता हूँ बिकॉज आई थिंक इट हैज़ बिकम द नीड ऑफ द आवर। ये पूरे समय की मांग बन चुका है ये चीज़ कि अपनी हेल्दी डाइट को हम अपनी लाइफ में लेके आए। एज वी हैव सीन द डेडली पैंडमिक इन द रिसेंट ईयर्स, हमने एक बहुत बुरा पैंडमिक देखा है, महामारी देखी है पिछले कुछ सालों में। हेल्थ एंड इम्यूनिटी हैव टू बी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन एवरी वंस लाइफ। ये दोनों ही फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने चाहिए हर किसी की ज़िंदगी में। एंड आई वॉन्ट टू सेट माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी। आई एम श्योर, मुझे पक्का विश्वास है, दिस रेजोल्यूशन विल बी कंप्लीटेड विद सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्ट्रिक्ट रूटीन फॉर विच आई एम रेडी, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। सो ऑल दीज आइडियाज़ यू कैन यूज़ टू डेवलप योर क्यू कार्ड। मुझे नहीं पता आपका नया साल का रेजोल्यूशन क्या होने वाला है, लेकिन एक रेजोल्यूशन हर आइल्स एस्पिरेंट का होता है। दैट मीन्स आई हैव टू डू माई पेंडेंसेस, दैट इज़ योर अपकमिंग आइल्स एग्जाम। सो उसको क्लियर करने के लिए, उस रेजोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए अपने चैनल के साथ कनेक्ट रहेगा। अपना चैनल, हमारा चैनल, यानी कि इंग्लिश फिनिशिंग स्कूल। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में न्यू आइडियाज़ के साथ। थैंक यू, बाय बाय।